डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर फिजिक्स टीचर, माय नेम इज शकील अंजुम। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताया था, फिर इंटरनेट के कुछ सर्विसेज और ब्राउज़र्स के बारे में बताया था। आज हमारे टॉपिक में ब्राउज़र्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इंटरनेट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरनेट जो है, कभी भी एक कंप्यूटर मिलकर इंटरनेट नहीं बनाता, बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर इंटरनेट बनाते हैं। कोई भी ऐसा मुल्क या शहर नहीं है जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो। और शुरू में कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा था, लेकिन वक्त के साथ साथ कंप्यूटर का साइज़ कम होता जा गया और बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर इंटरनेट बनाते हैं। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनेट। और उसके बाद राइट अबाउट इंटरनेट सर्विसेज, ब्राउज़र, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके एडवांटेज और यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मुख्तलिफ हिस्सों में एडजस्ट करके हम लोग वो एग्जामिनर जो है आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले आपको इंटरनेट की डेफिनेशन आनी चाहिए। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विच इज़ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वर्ड कम्युनिकेशन। ये आपको पेज 172 पर समरी में ये डेफिनेशन मिलेगी। फिर उसके बाद पेज 168 पर आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देंगे, जिसमें मैनी कंप्यूटर्स नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड वर कनेक्टेड टुगेदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। इंटरनेट वाज फॉर्म्ड, इसमें इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच स्प्रेड्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब दुनिया कहते हैं। इनिशियली द साइज ऑफ द इंटरनेट वाज स्मॉल, सून पीपल बिकेम अवेयर ऑफ इट्स यूटिलिटी। इसकी अफादियत से पता चला एन एडवांटेज एंड विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का मतलब होता है वक्त का थोड़ा हिस्सा, ये कम वक्त में न्यूमरस कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स गॉट देमसेल्व्स कनेक्टेड टू इंटरनेट, कि बहुत सारे कंप्यूटर जो है मिलकर एक इंटरनेट बनाते हैं। और इंटरनेट किसी की मलकियत नहीं होता, बल्कि ये तमाम कंप्यूटर मिलकर इंटरनेट बनाते हैं। इट्स साइज हैज़ इंक्रीज मल्टीफोल्ड विद इन फ्यू ईयर्स। टुडे इंटरनेट कंपेरिजन ऑफ सेवरल मिलियन कंप्यूटर्स। देयर इज हार्डली एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ द कंट्री वेयर इंटरनेट इज़ नॉट अवेलेबल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर रिमेन कनेक्टेड टुगेदर थ्रू वेल लेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कि बहुत सारे कंप्यूटर इसमें मिलकर एक इंटरनेट बनाते हैं, जो कि अच्छे सिस्टम को करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज इसमें आ जाता है। द मेन सर्विस यूज टू इंटरनेट इंक्लूड, एक हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज में वेब ब्राउजिंग आ जाता है। दिस फंक्शन अलाउज यूज़र टू व्यू वेब पेजेस। फिर इसके बाद आ जाते हैं ईमेल, अलाउज पीपल टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेब मैसेज जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के ज़रिए लोगों को मैसेज भेज देते हैं और वो टेक्स्ट मैसेज जो है वो आसानी से फ़ौरन तरीके से आनन फानन पहुँचते हैं और उसको हम लोग रिसीव करके इस पर जो भी अमल दरामद है वो कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास ब्राउज़र्स। ब्राउज़र एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी आ सकता है। ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन विच प्रोवाइड्स अ विंडो टू द वेब। ऑल ब्राउज़र्स आर डिज़ाइन टू डिस्प्ले एंड पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन लोकेटेड एट वेब sites around the world. The most popular browser on the market today include Internet Explorer, उसके बाद वर्ड, ओपरा, सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम वगैरह, ये सारे ब्राउज़र्स की टाइप्स हैं। वी कैन सर्च एनीथिंग थ्रू सर्च गूगल इंजन लाइक गूगल, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह के ज़रिए हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम ईमेल का नाम भी देते हैं, ईमेल भी कहते हैं इसको। इस पर भी एक नोट की शक्ल में सवाल पूछ सकता है वो। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल विच प्रोवाइड्स वेरी फास्ट डिलीवरी ऑफ द मैसेज टू एनी एनेबल्ड साइट ऑन द इंटरनेट। Communication through email is more quick and reliable. Through our email, we can communicate with our friends and institutions with more ease and place. Some advantage of email क्या होते हैं हमारे पास? नंबर 1 इसमें आ जाएगा फास्ट कम्युनिकेशन। वी कैन सेंड मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली, कि हम लोग फ़ौरन ही अपने मैसेज एक जगह दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं। फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इसमें। कॉस्ट फ्री सर्विस होता है। इफ़ we have any internet access then we can avail the email services free of cost. उसके बाद simple to use है। after initial setup of email account it is easy to use. more efficient होता है। we can send our message to many friends or people only in one action. बस style होता है। picture or other files can also be sent through email. internet पे uses आ जाते हैं इसमें।
पहला हमारे पास है फास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, बिगर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है, असेस टू सोशल मीडिया है, असेस टू ऑनलाइन सर्विस है, फिर ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इस चैप्टर के MCQs आ जाते हैं। इस तरह पेज नंबर आपको ये 180-68 पर शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक साइड इन्फॉर्मेशन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, वो भी आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसमें ATM मशीन का यूज़ है। इस तरह पेज 169 पर भी एक साइड इन्फॉर्मेशन में जिसमें MCQs में 50 मिलियन कंप्यूटर्स आ जाता है। तो इसके MCQs मिलेंगे आपको पेज नंबर 172 पर। इसके पहले MCQs में इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन मीम्स, पहला है ए ऑप्शन एनी डाटा, बी में है रॉ डाटा, सी में है प्रोसेस डाटा, डी में है लार्ज डाटा। तो इसमें सी ऑप्शन जो है प्रोसेस डाटा आ जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा MCQ है आपके सिलेबस में, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर। ए में है अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसे हम हिसाबी अमल कहते हैं, नॉन अरिथमेटिक ऑपरेशन बी, सी में आ जाएगा लॉजिकल ऑपरेशन, डी में है बोथ ए एंड सी। तो इसका जो ऑप्शन है ए में अरिथमेटिक ऑपरेशन, सी में लॉजिकल ऑपरेशन, तो बोथ ए एंड सी जो है इसका थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद 6 MCQ है आपके सिलेबस में, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग। इसमें हमारे पास जो है ए ऑप्शन में है बुक, बी में है टीचर, सी में है कंप्यूटर, डी में है इंटरनेट। तो हम लोग ऑलमोस्ट तमाम इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इंटरनेट के ज़रिए आसानी से पहुंचा सकते हैं। छठे का डी ऑप्शन है। 7 MCQ है विच डॉट द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर। ए में है इमरजेंसी मेल, बी में इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी में एक्स्ट्रा मेल, डी ऑप्शन है एक्सटर्नल मेल। तो ईमेल जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल का एब्रीवेटेड भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास 8वें में बी ऑप्शन आ जाएगा, हमारे पास 7वें में बी ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ रिव्यू क्वेश्चन हैं। रिव्यू क्वेश्चन में पहला हमारा रिव्यू क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यह आपको पेज नंबर 156 और 157 पर मिलेगा। इंफॉर्मेशन में हमारे पास है इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, जबकि डाटा में आप लिखेंगे डाटा आर द फैक्ट्स एंड फिगर डाटा आर यूज बाय प्रोग्राम टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। 17.2 जो रिव्यू क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आप पेज 156 पर इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक मेथड्स एंड मीन्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट वास्ट amounts of information in second with the help of electronic equipments। 17.3 जो हमारे पास है क्वेश्चन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लियरली इंडिकेट द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBIS सिस्टम, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डाटा और इसके अलावा प्रोसीजर्स वगैरह के बारे में एक्सप्लेनेशन है। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास 17.7 जो रिव्यू क्वेश्चन है हाउ आर लाइट सिग्नल सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ये एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था पेज नंबर 161 पर। नेक्स्ट हमारा लास्ट रिव्यू क्वेश्चन है 17.11 व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ यूजफुल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन डिस्कस। तो ये मैंने अभी के लेक्चर में आपको बताया भी है। इसमें इंटरनेट सर्विसेज वगैरह और एडवांटेज ऑफ ईमेल और यूजेस ऑफ इंटरनेट मुकम्मल ये लिखेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको इंटरनेट के बारे में बताया। उसके अलावा इस चैप्टर के हमने MCQs किए हैं और रिव्यू क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कोई बात समझ नहीं आए तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।